अब एग्ज़ाम का बहुत कम समय बच गया है और आज है 17। आपका कल नहीं बल्कि परसों एग्ज़ाम है। इसका मतलब कि आपके पास सिर्फ एक दिन टाइम बचा है, कल भर का दिन और कल रात। ठीक है, तो अब जो है लास्ट में कुछ चीज़ें हैं जो बताना है मुझे, जो पेपर आपका सेक 3 है या फिर सेक 1 है। तो काफ़ी लोगों का कमेंट जो आया है वो MS वर्ड से रिलेटेड या फिर एक्सेल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप हमको बताएं। तो आज के इस वीडियो में मैं MS वर्ड से बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। हो सकता है कुछ क्वेश्चन मैच कर जाए जो ऑलरेडी मैं पहले से बता चुका हूँ, तो आप उसको इग्नोर करें। वैसे आपको डबल जो है दोबारा आपको याद भी हो जाएगा और आप जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उसको आप लेके चलिए। और फिर कल के वीडियो मैं लास्ट कल वीडियो डिस्प्ले करूँगा उसमें एक्सेल की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। MS वर्ड की जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकता है वो उसमें सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 1, विच फाइल एक्सटेंशन इज़ यूज्ड फॉर MS वर्ड 2013 डॉक्यूमेंट्स। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। .doc यानी MS वर्ड में जो फाइल सेव होगा वो उसका एक्सटेंशन क्या होगा, .doc। याद रखिएगा MS वर्ड 2013। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगर 2007 पूछ देगा तो फिर आपको .doc बोलना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर 2007 बोल देगा तो .doc। ओके, और 2000 चूँकि 13 यहाँ पूछ रहा है तो .docx। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट फॉन्ट इन MS वर्ड 2016। ये बिल्कुल नया क्वेश्चन है कि 2016 MS वर्ड में जैसे ओपन करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा फॉन्ट आता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो आएगा वो कैलिब्री होगा। ये आप देखें, मैं दिखा भी देता हूँ। यहाँ से होम पे क्लिक करते हैं, ये देखें बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट यही वाला आता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू बोल्ड टेक्स्ट, यानी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए कौन सा शॉर्टकट यूज़ किया जाता है। पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। चलिए आपके पास जो है इस बार 2 बार आपका हो गया, 3 बार हो गया। Ctrl+B से बोल्ड होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है Ctrl+S से क्या होता है। MS वर्ड में Ctrl+S, देखिए शॉर्ट्स कट होंगे चाहे MS वर्ड के, एक्सेल के, पावर पॉइंट के, बहुत सारे क्वेश्चन जो है आप पढ़ें और 5 से 6 7 क्वेश्चन शॉर्टकट जरूर पूछे जाएंगे, ठीक है। तो Ctrl+S क्या होता है, सेव होता है, ठीक है। MS वर्ड से मैं बोल रहा हूँ, एक्सेल का लगाएगा। तो Ctrl+S से क्या होता है, सेव होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच फीचर इज़ यूज टू करेक्ट स्पेलिंग एरर्स। जब आप MS वर्ड में टाइपिंग करते हैं तो जो स्पेलिंग मिस्टेक होती है उसको कौन करेक्ट करता है। तो आपके पास स्पेल चेक ऑप्शन है, वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी मार्जिन्स आर ऑन अ पेज इन MS वर्ड। MS वर्ड में कितने मार्जिन्स होते हैं। तो टॉप में होता है, बॉटम में होता है, लेफ्ट में होता है, राइट में। दैट मीन्स 4 होते हैं मार्जिन, ठीक है। उसके बाद आगे क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डज Ctrl+P शॉर्टकट जो यहाँ पे Ctrl+P अगर प्रेस करते हैं MS वर्ड में तो क्या होता है। तो प्रिंट वाला ऑप्शन खुल जाएगा, प्रिंट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच की रिमूव्स टेक्स्ट टू द राइट ऑफ द कर्सर। कर्सर के दाईं ओर के पार्ट को हटाने के लिए कौन सा कुंजी प्रयोग की जाती है, डिलीट। जैसे यहाँ पर मैं देखता हूँ, यहाँ जैसे ये लिखा हुआ है, अगर मैं यहाँ पे ये करूँ प्रेस तो ये बैक स्पेस, आंसर ये होना चाहिए ना, बैक स्पेस होना चाहिए। कर्सर के दाईं ओर के पार्ट को हटाने के लिए कौन सी कुंजी प्रयोग की जाती है। आई थिंक ये वाला होना चाहिए, बैक स्पेस। ये ऑप्शन सही है, एक बार आप भी चेक कर लेंगे, ठीक है, बैक स्पेस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ कैन यू इंसर्ट अ पेज ब्रेक इन MS वर्ड। MS वर्ड में पेज ब्रेक कैसे इंसर्ट करते हैं। पेज ब्रेक, अगर ये हमारे पास पेज, यहाँ से अगर हम ब्रेक करना चाहते हैं यहाँ पर से एग्जैक्ट, तो क्या करेंगे, हमारे पास Ctrl+Enter है, ठीक है। इसको प्रेस करेंगे तो पेज ब्रेक हो जाएगा। देखिए Ctrl+Enter, ये पेज ब्रेक हो गया, राइट। यहाँ जहाँ से हमारा कर्सर था वहाँ से पेज ब्रेक हो गया, देख लीजिए आप। लेकिन फिर हम चाहते हैं, फिलहाल अभी मुझे वैसे ही चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ कैन यू इंसर्ट अ पेज, ये तो हो चुका। व्हाट डज Ctrl+Z, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है और बार बार हमारे वीडियोस में भी आ ही जाता है। Ctrl+Z से क्या होता है, अंडू होता है, ठीक है। ओके, और अच्छा इसमें क्वेश्चन को फिर से एक बार फोकस कर लेते हैं। यहाँ क्या बोल रहे हैं, विच की रिमूव्स टेक्स्ट टू द राइट ऑफ द कर्सर। कर्सर के दाईं ओर के पार्ट को हटाने के लिए कौन सा कुंजी प्रयोग की जाती है। तो ये देखें, यहाँ से अगर करेंगे दाईं ओर तो यहाँ पे डिलीट करना पड़ेगा। यस, ये वाला ऑप्शन सही है, राइट। ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है, ये आपका सही डिलीट ही होगा। सही जवाब क्या होगा, डिलीट ही होगा।
जो कि क्या पूछ रहा है, कर्सर के दाईं ओर के पार्ट को हटाने के लिए। तो हमारे पास ये कर्सर है, अगर ये कर्सर इसके दाहिना तरफ ये हो गया, जैसे मैं यहाँ रिमूव दाहिना तरफ ये हो गया, अगर हटाना है तो मुझे डिलीट बटन ही प्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए ये क्लियर हो गया। अगला चलते हैं फिर यहाँ पर, व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन इन MS वर्ड। MS वर्ड में पेज ओरिएंटेशन डिफ़ॉल्ट क्या होता है? पेज ओरिएंटेशन ये होता है, एक पेज का शक्ल ये हो सकता है खड़ा, जिसको हम कहते हैं पोर्ट्रेट, और एक होता है पेज की शक्ल इस तरीके से, जिसको हम कहते हैं लैंडस्केप। दो तरीके का पेज ओरिएंटेशन हो सकता है। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में पूछेगा पेज ओरिएंटेशन कितने टाइप के, तो दो तरीके का होता है, एक लैंडस्केप और एक पोर्ट्रेट, राइट। तो ये हो गया आपका पोर्ट्रेट खड़ा वाला, जिसको हम वर्टिकल कहते हैं, और ये हो गया आपका लैंडस्केप, राइट। तो बाय डिफ़ॉल्ट जैसे हम ओपन करते हैं ये MS वर्ड, तो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट क्या आता है, पोर्ट्रेट आता है। ये ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑप्शन इज़ यूज टू क्रिएट अ नंबर लिस्ट। नंबर लिस्ट ऑप्शन क्रिएट करने के लिए हमें क्या चाहिए, नंबरिंग चाहिए। कौन सा ऑप्शन, नंबरिंग के लिए। तो हमारे पास फॉर्म में आप देखेंगे यहाँ पे ये जो है नंबरिंग, यहाँ से नंबरिंग पे क्लिक करेंगे तो नंबर आ जाएगा। ठीक है, नंबरिंग पे, तो ऑप्शन आप नंबरिंग यहाँ पर टिक लगा दें, बी पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द शॉर्टकट फॉर ओपनिंग अ डॉक्यूमेंट। ये तो आपको पता है, किसी डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए Ctrl+O यूज़ किया जाता है, राइट। अगला क्वेश्चन देखिए, वेयर इज़ द फुटर इन डॉक्यूमेंट। फुटर डॉक्यूमेंट में कहाँ पे होता है, तो याद रखिए फुटर जो होता है वो पेज के नीचे वाले को फुटर कहते हैं, और पेज के सबसे टॉप वाले को क्या कहते हैं, हेडर कहते हैं। तो फुटर हमेशा कहाँ होता है, बॉटम में होता है, नीचे को बॉटम कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच शॉर्टकट अलाइंस टेक्स्ट टू द लेफ्ट। निम्नलिखित में कौन सा जो शॉर्टकट है टेक्स्ट को लेफ्ट के साइड में करेगा। जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेक्स्ट, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेक्स्ट, और यहाँ पे लिखता हूँ टेक्स्ट, ये आपका लेफ्ट कहलाएगा, ये राइट कहलाएगा, ये आपका सेंटर कहलाएगा। तो अगर इसको हमको लेफ्ट करना तो शॉर्टकट हमारे पास Ctrl+L है, इसकी याद रखिएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, हाउ कैन यू ऐड अ कमेंट इन MS वर्ड। MS वर्ड में कमेंट कैसे ऐड कर सकते हैं, Ctrl+Alt+C ने इंसर्ट को कमेंट, फिर रिव्यू कमेंट, ये दो चीज़ें हैं। जैसे यहाँ इंसर्ट पे जाएंगे, और यहाँ पे इंसर्ट में जाने के बाद आप कमेंट देखें, आपको कहीं ना कहीं कमेंट जो है यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम सर्च कर लेते हैं कमेंट, ये देखिए कमेंट, ठीक है ना, यहाँ से कमेंट हमारा कमेंट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, विच टैब कंटेन्स द फॉन्ट सेटिंग। निम्नलिखित में कौन सा टैब जो है फॉन्ट सेटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। होम टैब है, होम ही में सारा, जैसे यहाँ देखिए होम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये फॉन्ट सेटिंग हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द थेजर्स। थेजर्स का क्या पर्पस है, सिनोनिम्स को फाइंड करने के लिए। जैसे कि अगर कोई टेक्स्ट है, पेज में सारा लिखा हुआ है, तो एक वर्ड है या दो से तीन वर्ड है, अलग अलग वर्ड है, बट मीनिंग जो है उसका सेम होता है, उसको हम कहते हैं सिनोनिम्स कहते हैं। तो हमारे पास क्या है, थेजस का पर्पस क्या, सिनोनिम्स, बट दिस इज नॉट अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़िए, विच की कॉम्बिनेशन यूज टू रीडू एन एक्शन। निम्नलिखित में कौन रीडू यूज़ किया था। एक अंडू होता है Ctrl+Z से, और रीडू होता है Ctrl+Y से। ठीक है, अगला देखते हैं, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ Ctrl+I। आई से क्या होता है, टेक्स्ट को हम इटैलिक्स कर सकते हैं। ठीक है ना, मतलब तिरछा कर सकते हैं। शॉर्टकट की है, क्या है, तिरछा करने के लिए यूज़ किया जाता है। हाउ डू यू हाईलाइट टेक्स्ट इन MS वर्ड। टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए क्या है, होम में जाएंगे, हाईलाइट पे क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, टेक्स्ट जो है वो हाईलाइट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज Ctrl+H। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Ctrl+H का शॉर्टकट क्या है, रिप्लेस डायलॉग बॉक्स को, रिप्लेस विंडो को ओपन करने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या, व्हाट इज़ अ मैक्रो इन MS वर्ड। MS वर्ड में मैक्रो का क्या काम है। मैक्रो जो है ये ऑटोमेटिक टास्क करता है। मैक्रो का यूज़ करके हम पहले सारा रिकॉर्ड करते हैं, फिर बाद में जब उसको हम प्रेस करते हैं शॉर्टकट की को, तो ऑटोमेटिक टास्क जो है वो वहाँ पे प्ले हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट डज Ctrl+A। Ctrl+A से क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे के सारे टेक्स्ट जो है वो सिलेक्ट हो जाते हैं Ctrl+A। नेक्स्ट है, विच फीचर हेल्प्स इन क्रिएटिंग लेबल्स। निम्नलिखित में कौन सा फीचर लेबल को क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है, मेल मर्ज, राइट, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू क्लोज द डॉक्यूमेंट। निम्नलिखित में कौन सा शॉर्टकट की डॉक्यूमेंट क्लोज करने के लिए Ctrl+F4 का यूज़ किया जाता है, राइट। अगला क्वेश्चन देखिए, वेयर कैन यू चेंज द लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग चेंज कहाँ पे कर सकते हैं, लाइन स्पेसिंग, तो आप पैराग्राफ में जाके वहाँ पे चेंज कर सकते हैं लाइन स्पेसिंग। ठीक है, होम टैब में अवेलेबल है। उसके बाद Ctrl+E क्या करता है, Ctrl+E जो है टेक्स्ट को सेंटर पे करता है, अलाइन करता है, राइट।
अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल प्लस अगर एन दबाते हैं तो नया डॉक्यूमेंट क्रिएट होता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑप्शन यूज टू कंबाइन टू और मोर सेल्स इन अ टेबल, एक टेबल में एक से ज़्यादा सेल होता है तो उसको कंबाइन करने के लिए हमारे पास ऑप्शन क्या है, मर्ज सेल, सेलेक्ट करके सेल को मर्ज कर देंगे राइट क्लिक करके। नेक्स्ट है, व्हाट डज द हेडर ऑप्शन इन एमएस वर्ड, एमएस वर्ड में हेडर ऑप्शन क्या है, तो हेडर ऑप्शन क्या है, तो आप देखिए यहाँ पे टेक्स्ट को क्या करने के लिए, टॉप में ऐड करने के लिए उसको हम हेडर कहते हैं और फुटर को बॉटम में, राइट। अगला क्वेश्चन है, हाउ कैन यू इंसर्ट अ हाइपरलिंक इन अ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट एमएस वर्ड में हाइपरलिंक या इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट क्या है हमारे पास, कंट्रोल प्लस के है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल फॉर्मेट फॉर सेविंग डॉक्यूमेंट इन एमएस वर्ड 2010 एंड लेटर, तो 2010 से क्या है डिफ़ॉल्ट फाइल फॉर्मेट, ये है अब .docx जो आ चुका पहले भी। अगला, विच की इज़ यूज टू स्टार्ट अ न्यू पैराग्राफ इन एमएस वर्ड, निम्नलिखित में कौन सा की जो है टेक्स्ट जब टाइप करते हैं तो नया पैराग्राफ इंटर प्रेस करेंगे तो नया पैराग्राफ चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच टैब कंटेन्स द ऑप्शन टू इंसर्ट अ टेबल, निम्नलिखित में कौन सा ऑप्शन जो है टेबल इंसर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, तो इंसर्ट में टेबल है, राइट। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर फाइंड इन एमएस वर्ड, एमएस वर्ड में फाइंड ऑप्शन को ओपन करने के लिए शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस एफ है। एंड द थर्ड लास्ट क्वेश्चन इज, हाउ कैन यू अप्लाई डबल अंडरलाइन टू टेक्स्ट, किसी टेक्स्ट में डबल अंडरलाइन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों ऑप्शन है, फॉन्ट के अंदर डबल लाइन है, फिर होम के अंदर फॉन्ट के अंदर डबल लाइन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज द ट्रैक चेंज फीचर इन एमएस वर्ड, इसको आप छोड़ दें। विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू सिलेक्ट टेक्स्ट फ्रॉम द कर्सर टू द एंड ऑफ द लाइन, मतलब निम्नलिखित में कौन सा ऑप्शन है जो कर्सर, जैसे मैं यहाँ पे रखूँ कर्सर और एंड ऑफ लाइन तक ये सिलेक्ट हो जाएगा, तो हमारे पास शिफ्ट प्लस एंड है, जैसे मैं शिफ्ट प्रेस किया और यहाँ एंड किया तो ये पूरा का पूरा सिलेक्ट हो गया, हमारे पास ऑप्शन क्या हुआ, शिफ्ट प्लस एंड, ऑप्शन ए सही है। तो हमने आपको आज 40 क्वेश्चन दिए हैं एमएस वर्ड्स के, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप पढ़िए अच्छे से और एग्जाम की तैयारी अच्छे से कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।